डीएम साहब, सीडीओ मैडम कहती हैं कि जल्द से जल्द खाते का निस्तारण होना चाहिए, खाते में कम से कम धनराशि होनी चाहिए। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मेरे खाते में 50 लाख रुपए पड़ी हुई है, क्यों नहीं मेरे गांव का विकास करवाया जा रहा है? वो भी मैं अपने गांव सभा में जो भी विकास कार्य हमने अपने द्वारा करवाया, उसका आज तक सचिव द्वारा कोई भी भुगतान नहीं किया गया। कोई सुनने वाला इस पूरे प्रदेश में मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। मैं बहुत पीड़ित हूँ। गांव में विकास न होने से इतना पीड़ित हूँ कि मैं अपनी पत्नी सीमा यादव प्रधान से कह रहा हूँ कि आप एक दिन चलकर डीएम साहब के सामने इस्तीफा पत्र लिखकर ग्राम प्रधान पद से इस्तीफा दे दीजिए। सीडीओ साहब के कहने पे हमने अपना धन लगा के बनवा दिया, लेकिन आज तक 1 रुपए भी। ठीक है, आप इनका गांव का नाम नोट कर लीजिए। आपका? मेरा नाम ब्रजेश कुमार यादव है। मैं प्रधान प्रतिनिधि बैजलपुर। आप ये बताइए, अभी आप जब सीडीओ मैम थी, उन्होंने निरीक्षण कर रहे थे, तो आपकी क्या समस्या थी जो आप उनसे चर्चा किए हैं? हमारी समस्या ये है कि विगत 3 वर्षों से जब से मैं प्रधान हुआ हूँ, जो भी मैं अपने गांव सभा में जो भी विकास कार्य हमने अपने द्वारा करवाया, उसका आज तक सचिव द्वारा कोई भी भुगतान नहीं किया गया, जिसकी सूचना हमने जिलाधिकारी महोदय प्रतापगढ़, खंड विकास अधिकारी आसपुर देवसरा, मुख्य विकास अधिकारी प्रतापगढ़ और मंडला आयुक्त प्रयागराज और प्रमुख सचिव ग्राम विकास तक भी अपनी गुहार लगाई, लेकिन मेरी कोई सुनने वाला इस पूरे प्रदेश में मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। मैं बहुत पीड़ित हूँ। अब मैं इसी पीड़ा के इतना पीड़ित हूँ, गांव में विकास न होने से इतना पीड़ित हूँ कि मैं अपनी पत्नी सीमा यादव प्रधान से कह रहा हूं कि आप एक दिन चलकर डीएम साहब के सामने इस्तीफा पत्र लिखकर ग्राम प्रधान पद से इस्तीफा दे दीजिए। कौन है सचिव आपके यहाँ का? सचिव हमारे यहाँ भी इस समय वर्तमान समय में विकास कुमार उमर बैस। विकास कुमार उमर बैस से हैं जी। तो कोई भी काम नहीं करवा रहे हैं आप? कोई भी गाँव में हमारे नाली, खड़ंजा, नल, जो भी कार्य है सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। गांव की जनता गाली दे रही है, मुझे ध्येय की दृष्टि से देख रही है कि ये का घूर गड्ढा प्रधान हो गया है, गांव का पूरा विकास बंद पड़ा है। तो आपने जब सीडीओ मैम से कहा तो उन्होंने क्या कहा है, क्या आश्वासन दिया आपको? सीडीओ मैम ने कहा कि इस प्रकरण पे डिस्कस करेंगे, जबकि उनसे इस प्रकरण पे हमने 2 बार मुलाकात की। इसके पहले वाले सीडीओ साहब से कम 10 बार मुलाकात की। माननीय श्रीमान डीएम महोदय से कम 10 बार इस प्रकरण में मुलाकात की, लिखित रूप से उनको अपना प्रपत्र पत्र दिया, लेकिन कोई भी जवाब, कोई भी निराकरण हमारे ग्राम पंचायत के पक्ष में, हमारे ग्राम पंचायत के विकास के पक्ष में, हमारे भुगतान के पक्ष में कोई भी कार्य नहीं आज तक हुआ। क्या जो सचिव हैं केवल आपके यहाँ ही ऐसा कर रहे हैं कि अन्य ग्राम सभाओं में भी ऐसा कर रहे हैं? मैं अपने ग्राम सभा में तो जान रहा हूँ, अब अन्य ग्राम सभा में अन्य प्रधान लोग जाने कि उनके ग्राम सभा में क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारी ग्राम सभा में तो हमें बर्बाद करके हमें गाँव में जलील करने का काम कर रहे हैं। हमको गांव में गड्ढा प्रधान बना के रख दिए हैं। तो आप इस समस्या को लेकर सभी अधिकारियों से कहे तो क्या कहते हैं सभी लोग? आप जब जाके मिलते हैं, लगातार आप बता रहे हैं कि 3 वर्षों से उच्च अधिकारियों से आप मिल रहे हैं, तो अब तक क्या निकल के आया है निष्कर्ष? हम जाके मिलते हैं, उनसे अपनी गुहार लगाते हैं, लेकिन वो आश्वासन दे के मामले को टाल देते हैं। हम कई बार प्रयास किए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि एकदम मौका आते आते रुक गया। मैं प्रयास जारी किया हूँ, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरी मुलाकात होगी, मैं अपने ग्राम सभा का संपूर्ण प्रकरण उनके सामने प्रस्तुत करूँगा। फिर जो भी वो निर्णय लेंगे उसी संबंध में हम अपना इस्तीफा पत्र माननीय डीएम साहब को पेश कर। मतलब आज तक आपका 1 रुपये भी भुगतान नहीं हो पाया जब से आप प्रधान हुए? कोई भुगतान नहीं हुआ, ना तो मेरे खाते में 50 लाख रुपए पड़ी हुई है। डीएम साहब, सीडीओ मैडम कहती हैं कि जल्द से जल्द खाते का निस्तारण होना चाहिए, खाते में कम से कम धनराशि होनी चाहिए, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मेरे खाते में 50 लाख रुपए पड़ी हुई है, क्यों नहीं मेरे गांव का विकास करवाया जा रहा है?
आपको क्या लगता है इसका क्या कारण है? आपका इस प्रकार से जो मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि इसका क्या कारण है। वो कारण माननीय सचिव महोदय, माननीय बीडीओ महोदय, माननीय डीपीआरओ महोदय, सीडीओ महोदय, उसके बाद डीएम साहब जाने। धन्यवाद।